नमस्कार मित्रों, आज फिर आपसे रूबरू होने का अवसर आया है। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है अक्सर वही उस खड्डे में गिरता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत व्यापक है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। सन 1947 के 14 अगस्त के दिन एक टुकड़ा भारत से अलग होकर पाकिस्तान के रूप में पैदा हुआ। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र दिया जाए और इस आधार पर उस समय की ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को भारत से अलग कर पाकिस्तान नामक देश बनाने की इजाज़त दे दी। जिन्ना साहब का उद्देश्य था कि मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सुख शांति से जिएंगे। मगर जिन्ना नहीं जानते थे कि उनके द्वारा लगाई हुई आग ये 1 या 2 दिन की आग नहीं है। भारत में एक शख्स जिनका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था, उन्होंने उस वक्त कहा था कि इस प्रकार राष्ट्र का विभाजन इस उपमहाद्वीप के शांति को भंग करेगा और हिंदू मुसलमानों के बीच जो विद्वेष रहेगा वो सदियों तक चलेगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ठीक सोच रहे थे। आज 2025 में जब पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर भारत के वीरों ने पाकिस्तान की अब तक की बदमाशियों का जवाब दिया है, तब लग रहा है कि मौलाना अब्दुल कलाम की बात सच थी कि ये जंग कभी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जिस कार्य के प्रारंभ में ही द्वेष हो, जिस कार्य के प्रारंभ में ही गलतियां हो, भूल हो, जिस कार्य के प्रारंभ में ही विद्वेष हो, ईर्ष्या और द्वेष की भावना भरी हो, वो सुखद परिणाम कैसे ला सकता है। भारत ने बहुत कुछ झेला मित्रों, ये कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं पहलगाम के पहले पुलवामा, उरी, कारगिल, संसद पर अटैक, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 में काठमांडू से हमारे हवाई जहाज को अपहरण कर लेना, 11 सितंबर 2011 को संसद पर हमला, कितना कुछ इस छद्म युद्ध में भारत ने खोया है। हजारों सैनिक, अर्धसैनिक बल के सैनिक माताओं ने अपने आंखों के तारों की शहीदी बोरी है। भारत का कोई कोना बचा नहीं है जहां पर देश का नौजवान के शहीद का पुतला न लगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत का संयम देखिए कि हमने कभी ऊपर चढ़कर कभी आक्रमण नहीं किया। और इस बार अगर हमने ऐसा किया है तो भारत की राजनीतिक प्रतिबद्धता और भारत के लोगों की इच्छा शक्ति, भारत का सैनिक बल, उस सब की संयुक्त भावनाओं का ये प्रतीक है। पुराने लोग कहते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और आज इस हमले के बाद लगता है कि बात ठीक है। आज भी पाकिस्तान की मीडिया अपने देश के झूठ को प्रचारित कर रही है। वहाँ के अवाम को ठीक से जानकारी नहीं दे रही है। वहाँ का अवाम जो है वो गफलत में है। पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान वो कर सकता है। जिस पाकिस्तान में आज रोटी के लिए लोग मोहताज हैं,
2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, दुकानों पर राशन ख़त्म है, और जहां आर्थिक स्थिति इतनी बदतर है तो लोगों का जीना मुहाल है, वो पाकिस्तान युद्ध चाहता है। ये समझने लायक बात है कि क्यों वहाँ के सेना नायक हिंदुस्तान से युद्ध की, या विश्व के देशों को कहते नहीं हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे, ऐसी मानसिकता उनकी क्यों है? क्योंकि उनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है, आवाम के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। वे अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैंने कल ही कहीं सुन रहा था कि पाकिस्तान के पूर्व जनरल वो नौकरी पूरे होते ही ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए या फ्रांस में जाकर बस गए। वहाँ बहुत सारा पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से पाकिस्तान के जनरल इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो पैसा जो है वो अपने बैंक खातों में शिफ्ट करके विदेश में भाग जाते हैं। 2 वर्ग वहाँ पे बड़े हैं, एक धनाढ्य वर्ग है जो केवल अपने सुखों में रचा रहता है, दूसरा वो वर्ग है जो बिल्कुल भूखे मर रहा है, जिसके पास रोटी तक नहीं है। फिर भी पाकिस्तान लगातार लड़ना चाहता है। ये जो मानसिकता है, ये किसी राष्ट्र के निर्माण की मानसिकता नहीं हो सकती। वहाँ आप जानते हैं कि सैनिक शासन अधिकांश रूप से रहा है, लोकतंत्रात्मक पद्धति हमेशा सफल नहीं रही। पाकिस्तान के अवाम में एक तबका ऐसा है जो कट्टरपंथियों से भरा है। पाकिस्तान बनने के बाद चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम धर्म के आधार पर बना था, इसलिए पाकिस्तान के लोगों ने अरब और पर्शियन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, मगर भावात्मक रूप से और राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, आचार विचार से पाकिस्तान का जो मुस्लिम है वो पर्शियन और अरबों से बिल्कुल अलग है। हजारों वर्षों से उसका कोई संपर्क रहा नहीं है, इसलिए वो कनेक्टिविटी, वो संबंध, वो संवेदना बन नहीं पाई और वो हिंदुस्तान से कट कर रहा, जबकि हिंदुस्तान के हिंदू कल्चर से, सनातन संस्कृति से, समृद्ध परंपराओं से भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, अफगानिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान वो जुड़ा हुआ है और भावात्मक रूप से वो ज़्यादा अपने को अटैचमेंट, नज़दीक समझते हैं। आज भी पाकिस्तान में गया हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी पहचान नहीं बना पाया। वहाँ के पंजाबी लोग वहाँ की राजनीतिक कारोबार पर हावी हैं। आज भी हिंदुस्तान से गए लोगों के लिए मुहाजिर शब्द का उपयोग किया जाता है और अपने आप को वो अलग थलग पाते हैं, वो आज भी भावात्मक रूप से जुड़ नहीं पाए हैं। जबकि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में अपने आप को, हम ईद साथ में मनाते हैं, हम दीपावली साथ में मनाते हैं, हम कारोबार साथ में करते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के दुखों में शामिल होते हैं। हमारा भाईचारा विश्व के किसी भी राष्ट्र के, जब भारत में विदेशी लोग आते थे, मैं किसी किताब में पढ़ रहा था कि एक विदेशी पत्रकार आए और उन्होंने भारत में आके देखा कि भारत में मंदिर के पास में मस्जिद है, मंदिर के पास में गुरुद्वारा है, मस्जिद के पास में गुरुद्वारा है, एक सीमा पर चर्च बना हुआ है। हिंदू मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदते हैं, मुसलमान हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, मुस्लिम, इस सभी धर्मों के लोग धर्म को पालन करते हुए भी एक दूसरे के साथ गाढ़ संबंधों से बंधे हुए हैं। ये जो भारतीयता है, जिसको राही मासूम रजा, गंगा जमनी संस्कृति कहते थे, ये भारतीयता ही सबको बांधी हुई है। और जब संकट आता है देश पर, तो आप देखिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक जितने भी भारतीय हैं जो अपने आप को, वो ये नहीं कहते कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, वो कहते हैं हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। एक कंट्री के रूप में किसी देश का निर्माण इसी भावात्मक विचारों से होता है। वो भावात्मक विचार कहीं के पाकिस्तान में दिखाई नहीं देते हैं। आज आप देखिए, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है,
अफगानिस्तान में मुसलमान हैं, मगर अफगानिस्तान के विदेश सचिव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मसला हिंदुस्तान ने जो मिसाइलें गिराई है वो मस्जिदों में गिराई है, इसलिए धार्मिक नहीं है, हम उसको धार्मिक नहीं मानते। तो ये जो बातें उठकर आ रही है पाकिस्तान की सीमा से, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने पाकिस्तान में ही रहने वाले मुसलमानों को अलगाव की दृष्टि से देखा। वहाँ सिया सुन्नी का बहुत बड़ा संघर्ष देखा जा सकता है। वहाँ जो अहमदिया मुसलमान हैं उनको समाज से बहिष्कृत किया हुआ है, वो निकाले हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बलोच, आज भी बलोच आज़ाद होना चाहते हैं। बलोच उस समय भी 1947 में भी बलोच पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, और हिंदुस्तान में भी केवल उत्तर प्रदेश है उसका कुछ हिस्सा, बिहार का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, पंजाब का कुछ हिस्सा, पूर्वी पंजाब नहीं, वही मुसलमान जो है वो पाकिस्तान चाहते थे, बाकी लोग नहीं चाहते थे। तो उनको जबरदस्ती शामिल कर दिया गया या कैसे भी, मगर वो सुखी नहीं है, इसलिए बलोच विद्रोह कर रहे हैं, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। सिंध में विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान के चारों प्रांत में से पंजाब को अगर थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो कहीं भी शांति नहीं है। ये बताता है कि पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की सेनाएं, पाकिस्तान का प्रभुत्व वर्ग, वो पाकिस्तान की आवाम को सुखी करने में सफल नहीं हुआ, उनकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, और इसीलिए ये घटनाएं हो रही है। मित्रों, जब भी ये बात कर रहा हूँ तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं, कुछ जगहों पे अटैक हो रहे हैं। हिंदुस्तान का मॉरल ऊंचा है, देश के नागरिक जो है वो अपने देश के साथ खड़े हैं। देश की सेनाओं को 100 सलाम। वीरों, आगे बढ़ो, भारत की प्रजा आपके साथ है। जय हिंद।